नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक बीमारी की चर्चा करने वाले हैं और बीमारी का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हमारे बालों से है। बात करें कि आखिर बीमारी कौन सी है, तो बालों को कहीं ना कहीं खाने की जो मानसिक बीमारी है उसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस बीमारी को नाम दिया जाता है ट्राइकोटिलोमेनिया। तो हम देखेंगे कि आखिर ये जो बीमारी है बालों को खाने की, ये क्यों चर्चा में है। तो देखेंगे इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर की एक 9 वर्ष की जो बच्ची है उसके पेट से लगभग 1.5 केजी जो बालों का गुच्छा है वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके निकाला है। और उसी कारण से एक बार फिर से बालों को खाने की जो मानसिक बीमारी जिसे हम ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं वो चर्चा में आ चुकी है। तो इस कारण से अब एक महत्वपूर्ण आम लोगों के लिए ये सवाल उठ जाता है कि आखिर इतना जो बाल है वो बच्ची के पेट में पहुंचा कैसे। और ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति होता है वो बाल खाता है। तो देखेंगे इस बीमारी के बारे में कि आखिर डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका क्या कहना है, और इस बीमारी की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, इससे जुड़े हुए जो लक्षण हैं, इसका क्योर कैसे किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर चलाया जा रहा है। और इस डिस्काउंट ऑफर की बात करें तो इसमें यूपीएससी फाउंडेशन जो कोर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कोर्स शामिल हैं, इन कोर्स पर 50% की डिस्काउंट प्रदान की जा रही है। आप देख सकते हैं जो भी लाइव कोर्स हैं इनके लिए जो पहले से निर्धारित फ़ी है उस पर 50% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा। यही नहीं, ये जो कोर्स हैं इनके कुछ की फीचर्स भी हैं। जैसे जो कोर्स वैलिडिटी है वो 3 इयर्स तक है। असीमित बार आपको देखने की सुविधा इनमें प्रदान की जाती है। प्रत्येक जो सब्जेक्ट हैं, जो सेक्शंस हैं, उन पर प्रिंटेड क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नियमित क्लास टेस्ट होंगे जो आपके पीटी और मेंस को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट किए जाएंगे। यही नहीं, संस्कृति आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो भी इन कोर्स के तहत आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बशर्ते एक डेडलाइन है। ये जो ऑफर है ये 26 से लेकर 30 जनवरी 2025 तक वैलिड है। तो ये आपके लिए सूचना है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके आप प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो इंक्वायरी नंबर है उस पर फ़ोन करके आप अपना शंका समाधान कर सकते हैं। चलिए अब न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ क्यों चर्चा में है। तो पटना से जुड़ा हुआ ये पूरा घटनाक्रम है जिसमें एक बच्ची के पेट से निकाला गया लगभग 1.5 किलो बालों का एक गुच्छा। डॉक्टर्स का ये कहना है कि 7 वर्षों से कहीं ना कहीं जो बच्ची है वो बाल खा रही थी और इस कारण से उसका जो पेट है वो कहीं ना कहीं इन बालों से ब्लॉक हो गया था। और उसके बाद देखें तो स्थिति काफ़ी नाजुक हो गई और बच्ची ने एक तरह से खाना खाना छोड़ दिया। उसके बाद इसकी स्थिति सीरियस होने के बाद जो परिजन है वो इसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद की जो घटना है उसे हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला आखिर है क्या। मामले का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है, वहाँ के मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ जो साहेबगंज क्षेत्र है वहीं से ये जुड़ा मामला है, जिसमें ये कहा गया है कि 9 वर्ष की एक बच्ची है और इस बच्ची के पेट से करीब 1.5 किलो जो बाल हैं उनका एक गुच्छा ऑपरेशन के द्वारा निकाला गया है। और इस कारण से कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है जिसको खास तौर पे ये कहा जाता है कि बालों को खाने की एक मानसिक बीमारी होती है जिसे ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं, ये बीमारी एक बार फिर से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर हम बात करें तो बच्ची के पेट में दर्द हुआ, दर्द की इसने शिकायत की। चूँकि पहले से ही इसने जो सॉलिड कह सकते हैं फूड है वो खाना बंद कर दिया गया था। इस कारण से कहीं ना कहीं इसके जो परिजन हैं, जो माता पिता हैं, वो इसे जो मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर ले गए और वहाँ पर ख़ास तौर पे इस बच्ची को एडमिट किया गया। उसके बाद इस बच्ची का एक्सरे हुआ, इसके पेट का कहीं ना कहीं सीटी स्कैन कराया गया और इसमें डॉक्टरों को ये लगा कि इसके पेट में बालों का जैसे गुच्छा होता है वैसा कुछ दिख रहा है। उसके बाद जो पेडियाट्रिक सर्जरी विभाग है उसके डॉक्टर आशुतोष कुमार के नेतृत्व में एक डॉक्टरों की जो टीम है वो गठित की गई और उस टीम ने ऑपरेशन किया। उसके बाद इस बच्ची के पेट से लगभग 1.5 किलो वजन का जो बालों का एक गुच्छा है वो निकला।
अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो गई कि अब आम आदमी ये कह रहा है कि आखिर ये बालों का जो गुच्छा निकला, इतना बाल उस बच्ची के पेट में आखिर गया कैसे, या ये भी अहम सवाल लाजमी बनता है कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जिस बीमारी में जो व्यक्ति होता है वो बालों को खाता है। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं, जैसे पेडियाट्रिक जो डिपार्टमेंट है उसके जो चीफ थे डॉक्टर आशुतोष कुमार, इनकी माने तो इनका ये कहना है कि इस तरीके की जो बीमारियां हैं और इस तरह के जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनको समझाया ही जा सकता है। और बेसिकली इनका कहना है कि एक तरह का जो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है, जो काउंसलिंग होता है, उसके द्वारा ही इस तरह की जो बीमारी है उसको ठीक किया जा सकता है। ये यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है। यही नहीं, इनका ये भी कहना है कि उनकी जो काउंसलिंग है वो करानी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है उसे ये सीरियस बीमारी नहीं मानते हैं, बल्कि एक बिहेवियर थेरेपी के द्वारा कहीं ना कहीं इसे ठीक किया जा सकता है, ये डॉक्टर्स का कहना है। यही नहीं, बच्ची के बारे में इनका ये कहना है कि पिछले 7 वर्षों से ये बच्ची बाल खा रही थी और जन्म के 3 वर्ष बाद ही इसने बाल खाना शुरू कर दिया, और ये जो बच्ची अपने ही बालों को तोड़कर खाती थी। यही नहीं, जो परिजन है उनका ये कहना है कि जो बच्ची है ये अपने सिर के जो बाल हैं उनको तोड़कर खाती रहती थी, और मना करने पर भी वो बच्ची नहीं मानती थी, और इसी कारण इस बच्ची के जो परिजन हैं वो अक्सर इस बच्ची का मुंडन करवा देते थे ताकि ये अपने बालों को तोड़कर खा ना सके। इस पूरे मामले में डॉक्टर जो आशुतोष हैं इनका ये कहना है कि बालों को खाने के बाद ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये जो बाल हैं, जो हेयर है, ये बॉडी के अंदर जाकर कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं और शरीर में कहीं से भी इनके निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे समय दर समय कहीं ना कहीं ये गुच्छे का रूप धरते जाते हैं। उसके बाद बिना ऑपरेट किए ये बाल के जो गुच्छे हैं ये नहीं निकाले जा सकते। तो ये पूरा हमने देखा। इसी के संदर्भ में अगर हम डॉक्टर की माने कि उनका इस बालों को खाने की बीमारी जो है, जो कि एक तरह की मानसिक बीमारी है, इसके बारे में क्या कहना है, तो देखिए डॉक्टर जो आशुतोष है उनका ये कहना है कि बच्ची को ट्राइकोटिलोमेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी हुई है, जिसमें खास तौर पर देखें जो भी प्रभावित व्यक्ति होता है वो अपने बालों को ही तोड़ता है या फिर उसके बाद उन बालों को खाता है। खास तौर पे इनका ये कहना है कि इस बच्ची को ट्राइकोबेजोर जो बीमारी है वो हुई है, और इस बीमारी में होता क्या है कि इस बीमारी में पेट में जो बाल हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और वो एक गुच्छे का आकार ले लेते हैं, जिसे बाद में सर्जरी के द्वारा ही निकाला जा सकता है। यही नहीं, इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो साइकोलॉजिस्ट की भी राय ली गई है। खास तौर पे पटना यूनिवर्सिटी की जो साइकोलॉजी विभाग की कह सकते हैं जो हेड हैं, जो टीचर है, उनका ये कहना है कि ये जो बीमारी है ट्राइकोटिलोमेनिया, ये एक तरह की मानसिक बीमारी है, जिसमें जो भी व्यक्ति होता है ये अपने आईब्रो, जो भौवें होते हैं उनके बाल उखाड़ता है, जो स्किन के बाल हैं उनको उखाड़ता है, अपने जो हेड हैं, जो सर के बाल हैं, उनको कहीं ना कहीं नोचता है, फेंकता है। लेकिन जब संबंधित जो भी व्यक्ति है इन बालों को खाने लगता है, तब इस मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, जो अवस्था है, उसे ये पीका का नाम देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पीका कहते हैं। और इस मनोवैज्ञानिक जो समस्या है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो कभी कभी बालों को नोचता ही नहीं, बल्कि इसके बाद इसे खाने भी लगता है। यही नहीं, ये खास तरह की एक मनोवैज्ञानिक दशा है और ये कह सकते हैं एक बड़ा ही गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे ग्रसित जो भी व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि खाने योग्य जो वस्तुएं नहीं होती हैं उन्हें भी खाने लगता है। जैसे ये कहा गया है कि जो कूड़ा होता है वो भी इस तरह से समस्या से ग्रसित जो व्यक्ति है वो कूड़े को भी खाने लगता है, और बहुत संभावना है कि इस तरह की स्थिति में जो व्यक्ति है वो दोनों अवस्थाओं से ग्रसित हो, यानी वो अपने बालों को उखाड़े भी और उखाड़ने के बाद क्या करे, उन्हें खाए भी। तो ये बात कही गई है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो जो साइकोलॉजी विभाग की जो टीचर है निधि सिंह, इनका ये कहना है कि जो पीका है
जो स्थिति हमने बताया कि ये गंभीर स्थिति है, इसकी 3 वजहें हो सकती हैं। इनका ये कहना है कि जो पोषक तत्व होते हैं, खास तौर पे आयरन की बात कही गई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कही गई है, कि अगर इनकी कमी होती है या फिर कहें कि खाने की जो हैबिट है वो खराब होती है, या फिर तीसरा कारण कह सकते हैं कि चिंता या फिर अवसाद या किसी गंभीर मानसिक समस्या जो शुरू हो रही है, तो इस तरह की 3 स्थितियों से प्रभावित जो लोग होते हैं उनमें इस तरह की स्थिति या इस तरह की मानसिक बीमारी होने के कारण कहीं ना कहीं ये स्थिति देखने को मिलती है। और इस मानसिक बीमारी के कारण जो स्थिति बनती है उसे ही चिकित्सकीय भाषा में कहीं ना कहीं ट्राइकोबेजोर कहते हैं। तो ये एक खास स्थिति है जो इस बीमारी के कारण बनती है, जिसको एक खास मेडिकल कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी में ये ट्राइकोबेजोर नाम दिया जाता है। इसके अलग अलग कह सकते हैं टाइप्स भी होते हैं कि ट्राइको जो बेजोर है इसकी जो स्थितियां होती हैं इसमें अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। खास तौर पे अगर हम ट्राइकोबेजोर की बात करें तो मूल रूप से जो ट्राइकोबेजोर है ये एक ट्राइक जो रासायनिक कह सकते हैं डिसऑर्डर के तौर पे जाना जाता है, जो कहीं ना कहीं जो जठरंत्र हैं, जो एसोसिएटेड जो मार्ग हैं, उनमें खास तौर पे जो बाल हैं, जो हेयर हैं, उनके जमा होने के कारण होता है। और इसे एक खास नाम दिया जाता है रपनेल सिंड्रोम। रपनेल सिंड्रोम इसे नाम दिया जाता है। इसके अलावा देखें ये जो स्थिति है खास तौर पे महिलाओं में देखी जाती है, और वैसी महिलाओं में देखी जाती है जो खास तौर पे कुछ खास स्थितियों से ग्रसित होती है, जैसे कोई खास स्वास्थ्य से संबंधित इनमें विकार हो, ये चिंता से कहीं ना कहीं ग्रसित हो, या कह सकते हैं कि इनमें कोई और डिसऑर्डर हो, तब कहीं ना कहीं ये इस बीमारी से ग्रसित देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें ये जो ट्राइकोटिलोमेनिया है, इस बीमारी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, मूल रूप से एक मानसिक बीमारी है, और अपने देश की अगर हम बात करें तो भारत में इसके जो मरीज हैं उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ ट्राइकोटिलोमेनिया, इनकी जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। और एक शोध किया गया है, तो उस शोध की माने तो उस शोध के अनुसार दुनिया भर में 10 लाख लोगों में इसके लक्षण अब देखने को मिले हैं। यही नहीं, 8 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की उम्र वाले जो भी व्यक्ति हैं उनमें ये जो बीमारी है, इसके जो लक्षण हैं वो ज़्यादातर देखने को मिले हैं। और इसमें खास तौर पे जो भी व्यक्ति होता है वो पहले ही आप जानते हैं कि अपने बालों को खींचता है, तोड़ता है। उसके बाद ये जो भी व्यक्ति है कुछ स्थितियों में देखा गया है कि वो अपने बालों को खाने लगता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि तनाव में रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस बीमारी के सबसे अधिक शिकार हुए। लक्षणों की बात करें तो प्रारंभिक स्थिति में बार बार कहें तो जो भी प्रभावित व्यक्ति होता है अपने हेड के यानी कि अपने सर के, अपने स्किन के, अपने भौहों के जो बाल हैं उनको खींचता है, उखाड़ता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इससे उसे कोई खुशी मिलती है, या फिर खुद को वो नुकसान या दर्द पहुंचाने में कहीं ना कहीं उसे आदत हो जाती है। तो इस तरह की ये जो ट्राइकोटिलोमेनिया है, जो कि एक तरह से बालों को उखाड़ने और खाने से संबंधित एक मानसिक विकार है, इसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें कि ऐसे मामले कितने देखने को मिलते हैं दुनिया भर में, तो जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि पीका के मुकाबले जो ट्राइकोटिलोमेनिया है इसके जो मामले हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पीका के जो मामले हैं ये खास तौर पे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जिसकी वजह क्या मानी गई है कि वहाँ पर जो खाद्य असुरक्षा है, जो फूड अनसिक्योरिटी है, या जो पोषक तत्वों की कमी है वो मानी गई है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मानसिक बीमारियां हैं उनके मामले में इसकी जो रिपोर्ट है बहुत कम दर्ज होती है, और इन बीमारियों से किसी भी उम्र या लिंग का जो व्यक्ति है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे ये कहा गया है कि 7 वर्ष से लेकर 17 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था से लेकर एक तरह से जो टीन एजर वाली जो एज है, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो सबसे अधिक इस बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर बालों को खाने से संबंधित जो मानसिक विकार है, जिसे हम ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं, वो क्या होता है, और उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हमने बात की। अब इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ट्राइको
टिलोमेनिया किस प्रकार की बीमारी है, विषाणु जनित है, बैक्टीरिया जनित है, कवक जनित है या फिर ये मानसिक विकार है। तो ये आपको इसका सही उत्तर देना है। और इस तरह से आज के एपिसोड में हमने इस बालों के खाने से संबंधित जो बीमारी है जिसे हम ट्राइकोटिलोमेनिया बोलते हैं, इस पर हमने डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।